अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या इंसान कभी चांद की जमीन पर उतरा है, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को जवाब होगा कि यार इसका जवाब तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी दे सकता है। अमेरिकन सिटीजन, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पायलट और एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग 28 जुलाई 1969 को चांद की जमीन पर उतरे थे। उनकी तस्वीरों में अमेरिका का झंडा भी मौजूद था। चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए इन लोगों के पैरों के निशान अभी भी वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के इस दावे पर सवाल उठते रहे हैं। ये सवाल केवल अमेरिका के कॉम्पिटिटर की तरफ से नहीं उठे हैं, बल्कि खुद अमेरिका के भीतर भी कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने चांद पर एस्ट्रोनॉट के उतारने के जो दावे किए हैं, दरअसल ये पूरी फिल्म फील्ड 51 पर फिल्माई गई है। इसके बाद ये दुनिया को दिखाई गई है आखिर इन दोनों में क्या सच है और क्या झूठ है। हम आज के वीडियो में आपको इसी का एक एनालिटिकल व्यू दिखाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहना। जब से इंसान ने धरती की सतह से उड़कर अंतरिक्ष में पैर पसारना शुरू किया, तब से विश्व की दो महाशक्तियों ने यहाँ भी आपस में कंपटीशन जारी रखा है। हालांकि इस कंपटीशन में रूस ने हमेशा बाजी मारी है। सबसे पहले रशिया ने अंतरिक्ष में एक लाइव ऑब्जेक्ट को देखा। रशिया ने 3 नवंबर साल 1957 में सड़कों पर आवारा घूमने वाले एक कुत्ते अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद 12 अप्रैल साल 1961 में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भी रशिया से ही थे। इसके बाद रशिया ने अंतरिक्ष में सबसे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में भेजा। इतने सारे रिकॉर्ड बनाने के बाद अब अमेरिका भी अपने खाते में कुछ रिकॉर्ड को डालना चाहता था। 1961 में अमेरिका में इलेक्शन का दौर था और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसी साल 25 मई को ये घोषणा कर दी कि अमेरिका चांद पर इंसानों को भेजे जा रहा है। इसके बाद मून मिशन के सक्सेस के लिए नासा को लगाया गया। इसलिए 28 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया। इसके जरिए 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा। इन लोगों को चांद की सतह पर जाकर आना था। इनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पहले उतरे थे। वहां उन्होंने अमेरिका का झंडा भी लगाया था। चांद से लौटते वक्त वो वहां से धूल का नमूना भी लेकर आए थे। इसके बाद वहां पर दूसरे अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे। यानी अपोलो 11 ने चांद की धरती पर लैंड किया था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद को ऑर्बिट कर रहे थे। इसी प्रकार अमेरिका ने दावा किया कि उसने सबसे पहले चांद की सतह पर इंसान को भेजने का कारनामा किया है। इसके बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की कुछ तस्वीरें भी जारी की। जिन लोगों ने भी ये तस्वीरें देखी, उन्होंने इन तस्वीरों पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अमेरिका के इस दावे पर कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं और उनका मानना है कि ये किसी आर्टिफिशियल शूट का हिस्सा है। चांद की सतह पर अब तक कोई इंसान नहीं गया। अमेरिका के चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजने के दावे पर जो सवाल उठते हैं, उनमें से एक तो ये है कि चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहां पर हवा है। ऐसे सिचुएशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के जिस झंडे को चांद की जमीन पर लगाए थे, तस्वीर में वही फ्लैग लहराता हुआ कैसे नजर आ रहा है। बिना तेज हवा के फ्लैग इस तरीके से नहीं लहरा सकता। और उस समय एस्ट्रोनॉट अपने साथ कुछ इस तरह का साधन भी नहीं ले गए थे कि वो फ्लैग को आर्टिफिशियल तरीके से चांद पर लहरा सके। इसी तरह दूसरा सवाल ये उठता है कि चांद पर इंसानों के उतरने की जो तस्वीर है, उसमें आसमान में तारे क्यों नजर नहीं आ रहे। एक सवाल ये उठता है कि अगर चांद की सतह पर अपोलो 11 उतरा था, तो कई टन वजनी लूनर मॉड्यूल के उतरने पर उसके वजन से चांद पर कुछ गड्ढा तो होना चाहिए था। तस्वीर में वो गड्ढा क्यों नजर नहीं आ रहा। इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल ये उठाया गया कि तस्वीर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की 2 परछाइयां नजर आ रही है, जबकि सूरज एक है। रोशनी एक तरफ से आ रही है, तो फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक परछाई नजर आनी चाहिए थी। जारी की गई तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी कि एक अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट पर दूसरे अंतरिक्ष यात्री की परछाई नजर आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में कम से कम 3 आदमी वहां मौजूद होने चाहिए। एक वो जो तस्वीर खिंचवा रहा है, दूसरा वो जो तस्वीर खींच रहा है, और तीसरा जो हेलमेट की परछाई में नजर आ रहा है। लेकिन अपोलो मिशन में सिर्फ 2 लोग ही चांद की धरती पर उतरे थे। तीसरा शख्स तो यान में बैठा चांद को ऑर्बिट कर रहा था। फिर तस्वीर में तीसरा शख्स कहां से आ गया और ये वहां क्या कर रहा था।
मून के सरफेस की एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें एक पत्थर पर रोमन भाषा में सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि जब चांद पर पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया तो वहां पर रोमन भाषा में सी कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है। बीते लगभग 51 सालों से ये सवाल जैसे के तैसे बने हुए हैं। इसके साथ ही इस मिशन की सक्सेस पर उठे सवालों को लेकर ये तर्क दिया जाता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये बात झूठी साबित हो जाती है तो पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए उसके पास इस मामले में झूठ बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त शीत युद्ध का समय था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रशिया का दबदबा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने नासा से इस मिशन पर काम करवाया। एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत अपोलो 11 की सक्सेस के मिशन को दुनिया के सामने रखा गया ताकि अमेरिका का दबदबा बना रहे। दूसरी थ्योरी ये सामने आती है कि अमेरिकी सरकार ने नासा की फंडिंग कम कर दी क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी जिससे रशिया को स्पेस में टक्कर दी जा सके। इसलिए नासा के लोगों ने आपस में मीटिंग की और अपोलो 11 मिशन की सक्सेस की कहानी गढ़ी। तस्वीरों के जरिए उन्होंने अपने देश की सरकार को झूठ बोला। एक तीसरी बात ये सामने आई कि उस वक्त वियतनाम युद्ध चल रहा था, इसलिए अमेरिका ने वियतनाम युद्ध की तरफ से लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही अपोलो मिशन 11 के सक्सेस का शिगुफा दुनिया में छोड़ा। इसके अलावा एक बात और सामने आई, ये जो पूरा का पूरा मून लैंडिंग का वाकया है ये एक तरह की फिल्म का शूट है जिसे उस वक्त के फिल्मकार स्टैनले क्यूबिक ने फिल्माया था, यानी एक तरह से एक फिल्म की शूट है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरी बातें मून लैंडिंग को लेकर आई। अमेरिकी सरकार ने साल 1968 में एक फिल्म 2001 स्पेस ओडिसी को देखा जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म थी और उसे देखने के बाद मून लैंडिंग के पूरे कार्यक्रम को प्लान किया गया। लेकिन एक बात और है, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने इस मिशन से वापस आए तो स्पेस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने उनसे बातचीत की और बातचीत के आधार पर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि मून लैंडिंग का जो मिशन है वो एकदम सच्चाई है, इसमें किसी तरीके का कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं कि एक समय में अंतरिक्ष की दुनिया में रशिया का दबदबा था, लेकिन उसके बाद नासा ने मिशन मून लैंडिंग के सक्सेस को जब दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका का कद अपने आप बढ़ गया और अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड हो गई। रशियन कहीं ना कहीं इस चीज को काउंटर करना चाहते थे। वो अगर अपने मिशन मून के जरिए साबित कर दे कि लगभग साल पहले अमेरिका का अपोलो मिशन 11 की सफलता सच्चाई नहीं बल्कि झूठ ही है तो पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी होगी। पर आपको बताते हैं, कुछ समय पहले रशिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये बात कही गई थी कि वो इस बात की जांच करेंगे कि आज से 51 साल पहले चांद पर कोई आदमी उतरा भी था या नहीं, क्योंकि यदि कोई आदमी चांद पर उतरा था तो उसके पैरों के निशान अब भी होने चाहिए और वो निशान हमेशा रहेंगे, क्योंकि चांद पर ना तो कोई एटमॉस्फेयर है ना ही हवाएं चलती है। रशिया की इस घोषणा ने एक बार फिर इंसान की चांद की सतह पर उतरने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपका मिशन मून लैंडिंग के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, ये एक सच्चाई है या फिर झूठ? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।